10 दिसंबर और अभी जब कि सब सॉर्टेड हो गया है, सब ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो मैं जा रही हूँ केरला अपना लगेज लाने के लिए और 2 दिन में वापस आ जाऊँगी। लिटरली आज रात को ट्रेन है और वो भी बुकिंग नहीं है, फ़िलहाल वेटिंग लिस्ट पे है। इसके आगे की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेरा हो गया था माइक ग्लिच, तो मैं चली गई टिकट लेने क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो बुक की थी पर मेरे पास जनरल टिकट नहीं थी तो वो इम्पोर्टेंट थी तो मैंने सो खरीद ली। ही गाइस एंड आज है 10 दिसंबर और मैं जा रही हूँ केरला के लिए। फ़िलहाल आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैंने घर पे ब्लॉग स्टार्ट किया था बट माइक में कुछ ग्लिच विच हो गया तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। एनीवेज मॉम की अभी तबीयत काफ़ी ठीक है। अपडेट दे रही हूँ कि ये ब्लॉग काफ़ी लेट आएगा, आई नो, बट एट द सेम टाइम शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। मेजर इंजरीज थी, घुटने के नीचे पूरा क्रैश हो गया था, बट कमर की हड्डी वगैरह निकाल के वहाँ पे लगाया, बट नाउ शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। फिजियोथेरेपी है, 6 मंथ्स लगेंगे वॉक करते करते, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। स्लो ही प्रोसेस हो सकता है चलने का, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है। फ़िलहाल मेरी ट्रेन डिले हो गई है, 11:30 बजे की थी बट अभी 12:30 बजे कुछ आएगी। 11:30 बजे की ट्रेन थी बट अभी 12:30 बजे आएगी, तो मैंने जनरल टिकट ले ली क्योंकि मेरी वेटिंग लिस्ट पे, बट आते वक्त मेरी कंफर्म है। बस यही सारा चीज़ था। अभी आई एम टेंस्ड बिकॉज पूरी रात मुझे बैठ के निकालना पड़ेगा एंड उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल टिकट मिल गई है, वही काफ़ी है फ़िलहाल। सो लेट्स सी एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। काफ़ी ट्रेन आई गई लेकिन मेरी ट्रेन नहीं पहुंची तो मैं बैठ गई खाना खाने। मेरा ट्रेन डिले हो गया था तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करी हूँ एंड स्टेशन पे बैठ के खा रही हूँ। लिटरली अभी तक तो कोई गुड़ नहीं रहा, आगे का पता नहीं। So, फिलहाल प्लेटफॉर्म 2 पे शक्यता आहे। आपल्याला होत असलेल्या त्रासाबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत। कृपया ध्यान दीजिए। 25 मिनट देरी से चले 7350 ट्रेन कितना डिले हो गई है, 5 आवर्स डिले ट्रेन लिटरली, और अभी भी नहीं आ रही है। हद है। तो फाइनली हियर इट इज़ और मुझे लगता है जनरल डब्बा बहुत पीछे है तो भागना पड़ेगा इससे पहले कि ट्रेन भाग जाए। जनरल डब्बा मुझे काफ़ी पीछे लग रहा है एंड अभी S1 S8 ये सब स्टार्ट हुआ है। सो बेटर है कि मैं यहाँ से वहाँ से घुस के अंदर चली जाऊँ सीधा। फिलहाल अभी मैं ट्रेन के अंदर हूँ, लिटरली कोई भी डब्बे में घुस गई हूँ। थोड़ी देर से देखते हैं कहाँ पे जाना। फिलहाल जिस डब्बे में जब मैं चढ़ी थी तो यहाँ पे एक भी खाली सीट नहीं थी क्योंकि रात का टाइम था, सारी सीट्स ऑक्यूपाइड थी, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है खड़े रह के निकाल लेंगे, बट सफ़र में सफ़र नहीं किया तो और क्या किया, इसका भी अलग। सो फिलहाल बज रहे हैं 5:45 और हम लोग पहुँचे हैं मैंगलुरु स्टेशन और यू कैन सी यहाँ पे बारिश हो रही है। केरला में हमेशा बारिश, सर्दियों में भी, जबकि दिसंबर मंथ चल रहा है। बर्फ़ गिरती तो अलग बात होती है। और फिर पूरी रात खड़े खड़े सफ़र करते करते फिर सुबह में मुझे जाकर सीट मिली तो मैं जल्दी से जाके सो गई, लेकिन देखा तो सुबह तो हो ही गई थी और मुझे 10 बजे के आसपास पहुंचना था, तो मैं सोची कि अगर मैं सो गई तो नहीं उठ पाऊंगी। पर फाइनली सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे आ गया है कसरगोड एग्जैक्टली एट 7 AM और ये आ गया है खानगढ़ स्टेशन के पास हम लोग। वैसे खानगढ़ मेरा एक प्लेस है जो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो खानगढ़ ज़रूर ट्राई करूँगी। खानगढ़ है और फिर कसरगोड है, ये 2-3 जगह हैं जो मैंने कवर अप नहीं किए, बाकी सारा कुछ जाके आ गई हूँ। खानगढ़ अब नेक्स्ट आऊँगी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। नींद इतनी आ रही थी कि चाय पीनी पड़ी अपने आप को होश में लाने के लिए क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। सो फाइनली कोड़िकोड आ गए और यहाँ से तिरूर बहुत नज़दीक है, मतलब एक स्टेशन छोड़कर ही है परपनागानी के बाद। लिटरली ट्रेन में इतना क्राउड है एंड यहाँ पे आ गया है परपनागानी। इसके बाद लास्ट स्टॉप मेरा जो है वो तिरूर है, तो मैं तिरूर में उधर जाऊँगी। फाइनली तिरूर इज़ हियर। कितनी डिले हुई है ट्रेन और कितने ब्रेक्स मारी है, लिटरली मेरा पूरा भेजा हिल गया है। जाके पहले कुछ खाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं
और फिर मिलते हैं। और चलो निकलते हैं। और बाय बाय ट्रेन, बहुत लेट पहुंचा है यार। किस चीज़ को ये याद है कितना हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर। लिटरली हमारे बस स्टॉप की तरह चला है ये रेलवे स्टेशन। होपफुली यहाँ पे वॉशरूम हो। मैं ट्रेन में वॉशरूम में नहीं गई क्योंकि पूरा फुल था। एंड तलाशी रही यहाँ पे खा भी लेंगे, कुछ बुक भी लगाए। तो मैंने अपना हाथ मुंह धो के फ्रेशन अप हो गई हूँ। काफ़ी टायर्ड थी, मतलब ट्रेन इतनी डिले हुई है ना, और इतना दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि वो कंटिन्यूस ब्रेक्स मार मार के मेरा दिमाग के पुर्जे हिला दी थी। मतलब मेरा ब्रेन मुंह से बाहर आने वाला था, इतना ब्रेक मारा है। यहाँ पे आ गया है मेरा परोठा और वटाना भाजी। इसके बाद चाय आने बाकी, चाय एक। सच्ची बताऊं तो इतनी भूखी थी और इतना मेरा सर घूम रहा था कि मुझे सिर्फ खाना था और जल्दी से निकलना था और जाके घर पे सोना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बाहर बारिश हो रखी है। मतलब कल बारिश ना हो तो बस, क्योंकि कल मेरे हाथ में मोस्टली लगेज रहेगा एंड बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ये वाली चाय एक्चुअल चाय होती है, जो हम ट्रेन में पीते हैं वो चाय चाय नहीं होती है, वो पानी होती है। अब चलते मेरा हेडेक कंट्रोल में आया। तो एक तो वेटिंग लिस्ट पे थी, और वेटिंग लिस्ट के भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं बताऊंगी थोड़ी देर से, घर पहुंच के बताती हूँ। बट वेटिंग लिस्ट को लेकर लोग डर जाते हैं ऑनलाइन बुकिंग में कि अगर हमारा वेटिंग लिस्ट नहीं होता है कंफर्म तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में कंफर्म नहीं होता है तो आपको एक जनरल टिकट लेनी है। बिना टिकट के ट्रेन में मत चढ़ा करो, क्योंकि आज ही किसी को ट्रेन से उतारा क्योंकि उसके पास जनरल टिकट भी नहीं थी। उसने ऑनलाइन टिकट बुक किया लेकिन उसका वो कैंसिल हो गया या कुछ ऐसे वेटिंग पे था, तो उसने जनरल टिकट भी नहीं ली। तो ये लेना ज़रूरी है, पैनिक मत हुआ करो। ये जनरल टिकट लो और जनरल डब्बे में चढ़ जाओ और फिर टीसी से अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जो आपने अमाउंट पे किया है वो आपको रिफंड आ जाता है। तिरूर बस स्टैंड। तो रेलवे स्टेशन के होटल से मैं जब खा के निकली तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी तिरूर बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें जाना था पुतानातानी बस स्टैंड, जो कि सिर्फ तिरूर बस स्टैंड से ही मिलती है हमें। और बस फेयर हार्डली 10 या 15 रुपये। अगर आप रिक्शा से जाते तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। रेलवे स्टेशन से हम लोग को डायरेक्टली बस मिल जाती है, ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली लोग कंफ्यूज होकर ऑटो लेते हैं, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 30 रुपीज़ पे करते हैं। एंड बस का आई थिंक हार्डली कुछ 15 रुपीज़ या 13 रुपीज़ होता है बस स्टैंड तक। यहाँ से बस स्टैंड बहुत नज़दीक है, एटलीस्ट 1 किलोमीटर। सो यू कैन ऑल्सो वॉक, या तो यू कैन टेक अ बस स्टैंड से। फिर मैं जाऊंगी पुतानातानी एंड पुतानातानी से फिर एक बस पकड़कर वंचिना विच आई टेक यू ऑल विथ मी। और ये आ गया बस स्टैंड। वी रीच्ड बस स्टैंड विद इन 2 मिनट्स। ये तिरूर बस स्टैंड बोला जाता है इसको। एंड यहाँ से हर चीज़ का बस मिल सकता है, लाइक एवरी स्टेट बोल रही एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से बस ये मेन बस स्टॉप होता है। और अब मुझे फाइनली बस मिल गई है पुतानातानी के लिए। तो यहाँ से मैं सीधा पुतानातानी, और लकीली बस वेट कर रही थी और खाली मिली है तो सीट मिल गई। तो आराम से मैं अब सोकर जाऊँगी क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का पुतानातानी रास्ता है। सिनेमैटिक शॉट्स एक्सपेक्ट मत करना, मैं सीधा पहुँच के आई एम वेरी टायर्ड। 1-2 अगर मिलते तो मैं लगा दूँगी स्टार्टिंग के, उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है तो विंडोज़ ऑफ हो जाएंगे। सो लेट्स सी, होपफुली बारिश ना हो। एंड यहाँ पुतानातानी से तिरूर बस स्टैंड से पुतानातानी डिस्टेंस इज ओनली 1 आवर एंड कुछ 28 रुपीज़ या 38 रुपीज़ एट द मैक्स चार्ज होता है। एंड पुतानातानी जिनको नहीं पता वो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मेरा स्कूल वहीं पे। सुबह स्टार्ट हो गई है और अब निकलते हैं। और बाहर इतनी बारिश है ना, यू कैन सी। आज ही के दिन होनी थी भाई, कल ना हो बस प्लीज़, कल मत होना। एंड यार यादें ताज़ा हो गई। ये बड़ा लाइक बस स्टैंड होता था जहाँ पे हम शॉपिंग के लिए आते थे हर बार, और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। और ये हम चले। अच्छा, ये अंदर के रोड से जाएगी क्या? अच्छा, वहाँ से नहीं जा रही है।
अच्छा शॉर्टकट ले रही है। तिरूर बस स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल मापसा मार्केट वाली फील देती है। अगर आप लोग कभी मापसा आए हो गोवा में तो आप लोग ज़रूर रिलेट कर पाओगे। एंड फाइनली मैं पहुंच गई हूँ पुतानातानी। ये पुतानातानी मार्केट है और वो रहा पुतानातानी बस स्टैंड। अब वहाँ से क्रॉस करेंगे हम लोग। हाँ, सारी यादें ताज़ा हो गई लिटरली पुतानातानी पहुँच के। मतलब 1 महीना ही हुआ है, स्टिल मैं कुछ नहीं भूली। अब यहाँ से मैं बस पकड़ूंगी पुआंचिना के लिए थोड़ा आगे चलकर, जो कि बस स्टैंड के बाजू से ऊपर जाना होता है आगे की तरफ। एंड वहाँ से पुआंचिना की बस मिलेगी मुझे। एंड वहाँ पे जैस्नी वेट करी है बाइक लेकर, जो कि हमारे पड़ोस वाले अंकल की है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, पिकअप करेंगे और निकलेंगे। ख़त्म। आई एम वेरी टायर्ड। इसके थोड़ा आगे जाना है तो वहाँ पे जो टर्न है राइट लेकर वहाँ से मुझे पुआंचिना की बस मिलेगी। वहाँ पे जो बोर्ड दिख रहा है मेक्सिको मस्का डांस। यहाँ पे एक चीज़ है कि अमूल को मेसी के साथ मिक्स कर दिया। फुटबॉल के काफ़ी बड़े फ़ैन लगते हैं। एनीवेज यहाँ से बस पकड़ूंगी और चलूँगी पुआंचिना। वहाँ जैस्नी मेरा वेट कर रही है, ना उसके पास रेनकोट है ना मेरे पास है। दोनों बारिश में भीग रहे हैं। वो मेरा वेट करके भीग रही है, मैं चल के भीग रही हूँ क्योंकि बस नहीं मिल रही है। जब तक मैं चलती हूँ बस आ जाएगी तो फटक से चढ़ जाऊँगी। हार्डली 10 रुपीज़ कुछ चार्जेस है यहाँ से पुतानातानी से पुआंचिना। एंड विदिन 2 मिनट्स वी रीच। एक्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें मिलती है पुआंचिना के लिए, यानी कि कोटाकल के लिए बस मिलती है। तो वहाँ पे वो पुआंचिना ड्रॉप कर देती है ऑन द वे। वहाँ से जाने वाली बसेस वालंचेरी के लिए जाती है। तो बस का पता नहीं, पर जैस्नी कह रही है कि वो यहाँ तक आ रही है। चलो ठीक है, वो आधे रास्ते पे तो है। मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर्स का ही दूरी है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही जैस्नी है। शी विल बी रीचिंग। बस से जाना ओके। आई एम सेविंग माई मनी। अंदर 30 रुपीज़ और बस का 10 रुपीज़। मैंने 40 रुपीज़ सेव कर दी। जैस्नी टेम्पो के पीछे वाइट एक्टिवा लेकर, दैट इज हर। रही जैस्नी, वो रही जैस्नी, वो रही जैस्नी। तू तो प्यार है रे मेरा। आ गई। चल अब पीछे हट, मैं चला रही हूँ। हाँ, बेशरम लड़की मेरे पे चांस मार रही है। तूने मुझे मिस किया कि नहीं किया? भाड़ में जा, भाड़ में जा, भाड़ में जा। यार बारिश को भी आज ही होना था। हाँ, इधर पाक रेस्टोरेंट, इधर का बिरयानी खाएंगे आज। हाँ, तारीफ तो बहुत सुना है मैंने। जैस्नी तो पीछे से पूरा लड़का ही लग रही है, पता ही। आराम से, तो पीछे से पूरा लड़का ही लग रही है। लोग बोलेंगे अरे सलमा डेट पे जा रही है। हाँ, साइड दे पीछे टेम्पो वाला रश में। और ये पुआंचिना का मस्जिद किसी को याद है तो। और हमारा SR बेक्स किधर है? जाते जाते SR बेक्स को प्रमोट कर देंगे हम लोग। आराम से भाई, मेरे को उड़ा रही है। SR बेक्स, हेलो। अरे रोकना था ना, हम लोग वहाँ पे कुछ खा पी के जाते एक साथ। अरे वो बोलेगा देख आते ही ऑर्डर करवा रही है। 5 रेस्टोरेंट से कर रहे हैं ना। हाँ, बट यार मेरे को चाहिए मस्त कड़क चाय, एकदम कड़क चाय चाहिए। मेरा सर घूम रहा है। और ये गली सबको याद होगी, जिन जिन लोगों ने ब्लॉग देखा है उन सबको याद होगी। इस गली से काफ़ी यादें जुड़े हैं। मेरे को याद नहीं है। तेरे को याद नहीं है? नहीं है। तूने यहाँ पे रेड स्नेक देखा था, याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तेरी पटके 4 हो गई थी। मेरी कुछ याद नहीं है मेरे को। ऐसे कैसे जैस्मी, तेरे को याद दिलाती हूँ एक एक चीज। रुक जा। ये मेरे को याद दिलाना। तो दोस्तों, एक बार मैं और जैस्मी यहाँ से चल के जा रहे थे। एक बार यहाँ पे तो हम 10 बार राउंड मारते थे कुछ ना कुछ भूल के। वो रोड है जहाँ पहली बार मैंने जैस्मी को सिखाया था जुगाड़ कैसे करते हैं बाइक्स का। आज वही जुगाड़ करके मुझे पिकअप करने आई है, याद है? और वो रहा फार्म। अरे घर नहीं दिखेगा यहाँ से, रुक जा। यहाँ जाओ तो फार्म नहीं दिखेगा, वहाँ जाओ तो घर नहीं दिखेगा। और ये रहा हमारा छोटू सा घर
जो कि मेरा फेवरेट हो चुका था कुछ टाइम बाद, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हमने खेती बाड़ी करके हमारे खून पसीना बहा के हमने फल फूल उगाए थे। और यहाँ पे है फार्म, जो कि हमेशा गाय यहाँ से आवाज़ करती हुई मिलती थी हमको। बट यार यहाँ के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। इवन दो इट इज़ अ विलेज एरिया, और मैं कभी विलेज एरिया को बिलोंग नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई इंजॉयड हियर द मोस्ट। एंड अब पैर मुड़ गया। एंड आई टेल यू, यहाँ पे हमने खेती बाड़ी लिटरली हमने मेहनत से फल फूल उगाए, कुछ ऑलरेडी थे, कुछ हमने उगाए। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत हमारी यादें, लाइक इवन दो वी स्टेड हियर फॉर, ज़्यादा टाइम नहीं रुके हम लोग, बट स्टिल अच्छी यादें। एंड ऐसे ही हम लोग करते थे। हमारा यही होता था कि हम अपना घर को कैसे इम्प्रूव करें, पूरा कंसंट्रेशन हमारा वहाँ पे होता था। तो यस, काफ़ी हंसी मज़ाक, काफ़ी ये, एंड अच्छा लग रहा है वापस आके। ये क्या, पिस्ता के शेल्स? अच्छा, पेंट करेगी जैस्मीन पक्का। सो वेलकम बैक बिंदासकुरी। मैं देख खुद को ही वेलकम बैक कर रही हूँ। वेलकम बैक। तूने नहीं किया ना, मैं कर रही हूँ। तू पहले चली गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। वेलकम बारिश बैक। भी हो रही है यार। इतना सारा लगेज अब पैक करके वापस ले जाना, वो भी अकेले। और कल दोपहर को ट्रेन है और अभी रात के बज रहे हैं 8। लाइक लिटरली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं। गाइस, ये मेरी पैंट है और ये जैस्मी की पैंट है। मतलब किस सेक्शन में आती है जैस्मी? लिटरली यार, कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। लिटरली बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर कल सुबह मुझे हार्डमारी हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं अभी काम ख़त्म करूँ और आराम से सो जाऊँगी। वैसे मैं आके डायरेक्ट सो गई थी, काफ़ी लंबा सोई हूँ, और अभी मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सो लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कल बहुत हैक्टिक होने वाला है और मैं अकेली हूँ ये सब उठाने के लिए और करने के लिए। बाकी सब स्कूल में रहेंगे तो ऑब्वियसली आई कांट डिस्टर्ब देम एज वेल। बट मिलते हैं आपको कल सुबह डायरेक्ट। हो सकता है मैं कल व्लॉग ना करूँ स्टेशन में, मेरे पास ऑलरेडी बैग्स रहेंगे, मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी शायद। तो डायरेक्ट मारगांव पहुँच के मिलते हैं। Fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity.